जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर से आचार्य कुंद तक का सफ़र। हमारे जैन धर्म में हमारा मुख्य मंगलाचरण होता है मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम भगवान महावीर के बाद प्रथम गणधर गौतम स्वामी को नमस्कार करते हैं और उसके बाद में फिर आचार्यों में हम सर्वप्रथम आचार्य कुंद देव को ही नमस्कार करते हैं। हालांकि भगवान महावीर के बाद आचार्य कुंद तक बीच में बहुत सारे आचार्य हुए। भगवान महावीर के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए और उनके बाद 5 श्रुत केवली हुए, अंतिम श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी हुए। आचार्य कुंद के परंपरा गुरु भद्रभाव स्वामी थे। आचार्य श्रुत केवली के बाद में भद्रभाव स्वामी के बाद में फिर आचार्य कुंद के बीच में आचार्य परंपरा चली आई। आचार्य धरसेन, जिस समय आचार्य धरसेन स्वामी अपने 2 शिष्य आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली के द्वारा प्रथम श्रुत स्कंद आगम की रचना करवा रहे थे, उसके पहले एक आचार्य गुणधर ने कषाय पाहुड़ पेज्य दोष पाहुड़ की रचना कर चुके थे। और जब ये दोनों ग्रंथों की रचना हो चुकी थी उसके बाद में आचार्य कुंद ने इन दोनों ग्रंथों का बहुत गहराई से अध्ययन किया। आचार्य कुंद ही एक ऐसे आचार्य हैं जो भगवान विदेश क्षेत्र में भगवान सिमंदर स्वामी के समवसरण में साक्षात जा कर के आए थे। आचार्य कुंद को आकाश गामिनी विद्या थी, जमीन से 4 अंगल ऊपर चलते थे। तो आचार्य कुंद विदेश क्षेत्र से सिमंदर स्वामी के समवसरण में पूरा ज्ञान लेकर के आए थे और उन्होंने करुणा करके भरत क्षेत्र के भव्य जीवों के लिए कई ग्रंथों की रचना करी। आचार्य कुंद ने षटखंडागम और कषाय पाहुड़, षटखंडागम में जीव का बंध की ओर से वर्णन किया गया है, जीव का कर्म की ओर से वर्णन किया गया है कि जीव कर्मों से कैसे बनता है। 14 जीव समास जीवों की खोज बताइए, कितने प्रकार के जीव होते हैं, किस प्रकार से जीवों की कितने प्राण होते हैं, और जीव समास, गुणस्थान, मालगणा। तो आचार्य कुंद ने और कषाय पाहुड़ में भी मौनी कर्म के निमित्त से जीव के जो है क्या परिणाम होते हैं, इन सब सारी चर्चाएं, सारी चीज़ों का गहन अध्ययन करने के बाद आचार्य कुंद ने फिर परमागम की रचना करी। आचार्य कुंद परमागम मतलब अध्यात्म की रचना करी। आचार्य कुंद ने भरत क्षेत्र के भव्य जीवों पे हम पे करुणा करके और फिर प्रवचन सार और नियम सार में निश्चय नय और व्यवहार नय से हमको ज्ञान करवाया जीव के मुक्त होने का, क्योंकि जीव बिना मुक्ति के तो मोक्ष जा ही नहीं सकता। मोक्ष कैसे जाएंगे हम, इस चीज़ का जब उन्होंने हमको ये दिया अमूल्य ग्रंथ रचना करके और प्रवचन सार पंचास्तिकाय में हमको द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय से भी द्रव्यों की 6 द्रव्यों की चर्चा हमको समझाई। हमको इस प्रकार से वास्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ और इस पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में साक्षात समय साथी जो है साक्षात तीर्थंकर समझे हम, या फिर आचार्य कुंद ने हमको साक्षात तीर्थंकर की वाणी इसके माध्यम से दी। तो समय आचार्य कुंद के 5 नाम थे, पद्मनंदी, एलाचार्य, गद्ध पीछाचार्य, वक्रगिरिवाचार्य और कुंदाचार्य। 5 नाम जो क्यों पड़े उसके पीछे भी कारण कुछ रहे हैं। और आचार्य कुंद के गुरु थे जीनचंद्र, आचार्य जीनचंद्र। आचार्य कुंद के 5 परमागम के नाम हैं समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़। तो आचार्य कुंद ने हमको समय सार ग्रंथ लिख करके एकत्व विभक्त आत्मा का ज्ञान कराया कि आत्मा कर्मों के बंध से कैसे मुक्त होकर के हमेशा के लिए शाश्वत सुख में विराजमान हो सकता है, कैसे समता भाव धारण करके, कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार आगम और परमागम, आगम षटखंडागम की रचना आचार्य धरसेन के शिष्यों द्वारा जो हुई उसके अंदर बंध की ओर से जीव का ज्ञान कराया और आचार्य कुंद ने समय सार में जो है जीव का ज्ञान हमको मुक्ति की ओर से बंध रहित निर्बंध जीव का ज्ञान कराया, मुक्त आत्मा का ज्ञान कराया, सिद्ध आत्मा का ज्ञान कराया। इस प्रकार हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त
दो समय षट खंडागम, आगम, परमागम, आगम में से परमागम निकाल के, आगम में से अध्यात्म निकाल के हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए हम आचार्य कुंद के ऋण को कभी हम चुका ही नहीं सकते, जो इस पंचम काल में हम भव्य जीवों पर वो कल्याण हम उपकार करके गए हैं ताकि हमारा कल्याण हो सके। ये आचार्य भगवान महावीर से लेकर आचार्य कुंद तक का सफ़र रहा है। इसलिए हम आचार्यों में सबसे पहले आचार्य कुंद को नमस्कार करते हैं। जय जिनेन्द्र।